समय आ गया है एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलने का और हमारे जितने भी खिलाड़ी हैं सब तैयार हो जाइए। अब आ गया है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। रेडी कंटेस्टेंट्स, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। उनके सामान्य आकार के संदर्भ में इनको बड़े से छोटे के क्रम में लगाएं। अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम द बिगेस्ट टू द स्मॉलेस्ट अकॉर्डिंग टू देयर यूजुअल साइज। ओके, और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए सागर, बी झील, सी महासागर या डी कुआं। ए सी, बी लेक, सी ओशन, डी वेल। हो गया समय समाप्त। इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि किन किन लोगों ने सही जवाब। पहले आता है सी महासागर, फिर आता है ए सागर, फिर आता है बी झील और अंत में डी कुआं। यह है सही क्रम, सी ए बी डी। अब इसी में देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया। 3 को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया और सबसे कम समय किसका लगा? जसमीन कुमार। बढ़ाइए। तालियां बजती रहे जसमीन जी के लिए। 3.90 सेकंड में आपने उत्तर दिया भाई साहब, बहुत बहुत बधाई। और जिस तरह से आप चीखे हैं, लगता है कि बड़े परिश्रम के बाद आज आप यहाँ हॉट सीट पर पहुंच गए। बहुत बहुत बधाई आपको जसमीन। मेरा नाम जसमीन कुमार है, मेरी उम्र 36 साल है। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के आजमगढ़ जिले से एक छोटे से गांव आमक से हूं। मैं एक गारमेंट शोरूम है रिटेल का, मैं उसमें काम करता हूं। मेरे घर में मेरे माता पिता हैं और मेरे दादाजी भी हैं। मेरी शादी हो चुकी है, मेरी वाइफ है, मेरे 2 छोटे बेटे हैं। मेरे से नीचे मेरे 4 भाई हैं, 2 बहनें हैं। मेरी बहन की शादी हुई तो काफ़ी उसमें हम लोगों को कर्ज लेना पड़ा। फिर फाइनेंशियल इशू कहीं न कहीं फिर दिक्कत होने लगे हमारे घर में। तो फाइनली मैंने अपनी पढ़ाई को कहीं न कहीं मुझे ब्रेक करना पड़ा और फिर मैं आगे काम करने के लिए निकल गया। केबीसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा मंच है जिससे मैं अपने परिवार की एक बार में किस्मत बदल सकता हूँ। मैं जैसे जैसे सवालों के जवाब देते जाऊंगा, वैसे वैसे मेरे परिवार के इच्छाओं के जवाब मिलते जाएंगे। जो उनकी खुशी है, जो उनके सपने हैं, वो साकार होते जाएंगे। मैं जो भी धनराशि जीतूंगा, सबसे पहले ये जो कच्चा मकान है इसको मैं पक्के में बदलूंगा। कच्चे से जब पक्का मकान बना लेगा ना बाबू, बहुत कुछ हो जाएगा, सब उजियारा हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं भाई साहब आज आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि लेकर के जाए और एक घर बना दें अपने माता पिता जी के। कंपेनियन के रूप में कौन आया है? कंपेनियन में तो मेरे पिताजी आए हैं, बाबूजी मेरे हैं। प्रणाम करता हूँ आपको भाई साहब और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। ओके जसमीन जी, ये खेल के जो नियम है उससे अवगत हैं, इसको दोहराएंगे नहीं। केवल जो 3 लाइफलाइन है उनके बारे में बता दें। ऑडियंस पोल है पहली वाली, फिर आता है वीडियो कॉल अ फ्रेंड और तीसरी लाइफलाइन डबल डिप है। अगर इसको ले लिया फिर आप गेम क्विट नहीं कर पाएंगे। 2 अवसर मिलेंगे उत्तर देने के। चलिए शुरू करते हैं, कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले। पहला प्रश्न आ रहा है जसमीन जी। पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस वस्तु का उपयोग अक्सर कपड़े टांगने के लिए किया जाता है? Which of these objects is often used to hang clothes? ये एक चित्र आपको दिखाएंगे हम यहाँ पर, उससे फिर आपको अनुमान लगाना होगा। Can we see the picture please? ये देखिए, इमेज ऑप्शन ए, इमेज ऑप्शन बी, इमेज ऑप्शन सी, इमेज ऑप्शन डी। देख लिया? देख लिया सर। ओके, अब आपको बताना होगा सर ऑप्शन सी, हैंगर।
जी लॉक कर दिया जाए, सी पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब। आगे चलते हैं भाई साहब, दूसरा प्रश्न आ रहा है, 2000 रुपए। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इनमें से किसका उपयोग आमतौर पर गरम मसाले के मसाला मिश्रण में नहीं किया जाता है? Which of these is not usually used in a spice mix of गरम मसाला? ऑप्शन सुनिए, ए कार्डमम यानी इलायची, बी सिनेमन यानी दालचीनी, सी क्लोव यानी लौंग, या डी रेजन किशमिश। सर ऑप्शन डी किशमिश, ये मसाला गरम मसाला में यूज नहीं किया जाता। ओके, डी रेजन किशमिश, ताला लगाया जाए। सही जवाब दे दिया आपने, 2000 दे दिया। और तीसरा प्रश्न आ रहा है आपके सामने, 3000 रुपए। तीसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा, भारतीय वाहनों की नंबर प्लेटों में MH कोड किस राज्य को दर्शाता है? MH, which state is represented by the code MH in number plates of Indian vehicles? देश में जो चलती है गाड़ी। ऑप्शन सुनिए, ए मेघालय, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश, या डी मिजोरम। MH सर ऑप्शन बी महाराष्ट्र। लगा दे ताला। जी सर, यहाँ पे यूज होता है ये MH, महाराष्ट्र में यूज किया जाता है। MH 0104। जी सर, लॉक कर दिए इसको, बी। बी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, बधाई। मेघालय ML होता है जी, ML, और मध्य प्रदेश में MP होता है जी, और मिजोरम में MZ, महाराष्ट्र में MH होता है। और क्योंकि सर मैं महाराष्ट्र में 1 साल रहा भी हूँ। आप रहे हैं यहाँ जी पर? सर, मुंबई में ही मैं यहीं पे काम करता था, गारमेंट लाइन में ही था मैं। सर वो बड़ा मज़ा आया शुरू में, लेकिन एक ही जैसा लगता था, फीलिंग आती थी। फिर कलवा से गोरेगांव, गोरेगांव से कलवा, फिर उसी मतलब ट्रेनों में घुस के चढ़ के जाना। सर मैं उस 1 साल के दौरान मैं सर समुंदर तक नहीं देख पाया मैं, कि समुंदर है क्या किधर। बात कर रहे हैं आप? हाँ सर, वो तो सर मैं लकली जब ऑडिशन हुआ मुंबई में आया, तब सर मैं अकेले गया था चर्च गेट समुंदर देखने के लिए। पता चला कि समुद्र क्या होता है। समुद्र होता क्या है सर, फिल्मों में देखता था वही। काम में इतने व्यस्त रहे होंगे आप। हाँ सर, व्यस्तता थी। हाँ सर, कुछ सेलिब्रिटी जैसे एक्टर को देखे तो बड़ा थोड़ा सा अच्छा लगा कि चलो कुछ तो आया देखा। जैसे मैंने देखा था शुरू में आए थे सलमान खान साहब, वीर मूवी के 2010 की बात है, वो आए थे तो उनको देखा था, वो जेल वेल का सेटअप बना रखा था ओबेरॉय मॉल में, तो बड़ा खुश हुआ के। लेकिन सर उनको भी देखने के लिए मुझे 3rd फ्लोर पे जाना पड़ गया, क्योंकि इतनी क्राउड थी, वो लड़कियां आगे थी, वो तो सर देखने देख ही नहीं पा रहा था सर मैं। तो मुझे सर फिर मैंने रास्ता निकाला कि मैं अब एक्सीलेटर से जाके देखूंगा। तो एक्सीलेटर को मैं जाता, फिर उतरता, देखता, फिर चढ़ता, फिर देखता, तब सर देखने को मुझे सलमान खान का मौका मिला। और इतनी सारी क्राउड थी, पब्लिक थी, और वो इतने बड़े स्टार हैं, लड़कियां थी, अब उनको छू भी नहीं सकते, अब उनको दूर से ही देखना है। अगर कुछ उल्टी सीधी हो जाए तो फिर तो बड़ी मार पड़ेगी। और दूसरा देखा तो सर मैं नील नितिन मुकेश को देखा था, जेल मूवी की शूटिंग करने आए थे। फिर एक हीरो और आए थे, ऋतिक रोशन साहब, उनको देखा था। फिर एक नेहा धूपिया हीरोइन, तो मैं उस समय इन्हीं लोगों को देख के खुश हो गया। फिर 2010 में मैं सर गांव चला गया। फिर अभी आप क्या कर रहे हैं बताइए? अभी सर मैं एक गारमेंट लाइन में ही शोरूम है कपड़े का, मैं वहाँ पे एज अ फ्लोर मैनेजर, डिपार्टमेंट मैनेजर काम करता हूँ। तो अलग अलग जितने भी आते होंगे कस्टमर जी, इनका अलग अलग स्वभाव होता होगा? हाँ सर, कस्टमर सर करीब 2-3 टाइप के आते हैं। एक तो आते हैं जो विंडो शॉपिंग होते हैं, वो आते हैं घूम के देख के ऐसे ही बिगाड़ उगाड़ के सब खराब करके चले जाते हैं, लेना देना कुछ नहीं। दूसरे आते हैं सर, वो उनको पता ही नहीं होता लेना क्या है। उनको आए, घूमे, देखे, फिर ये रेट पूछा, दाम पूछा, ये कितने का, ये कितने का है, ठीक है महंगा है, ये ऐसा वैसा। फिर तीसरे आता है जो मतलब कि वो एकदम डायरेक्ट लग रहा है कि सब खरीद लेंगे, पूरी दुकान ही खरीद लेके चले जाएंगे। वो मुझे ये दिखाओ, मुझे ये दिखाओ, अगर डमी पे कोई कपड़ा पहना हुआ तो हाँ ये उतारो, इसको मुझे ट्राई करना, ये अच्छा लग रहा है, उसको उतरवा लेते हैं सर। फिर बड़ी मतलब अलग अलग थोड़ा फनी टाइप के भी लोग आते हैं। अधिकतर ये जो आप बता रहे हैं, जो लोगों की जो हालत होती है जी, वो उसमें अधिकतर कौन सी श्रेणी होती है सर, महिलाओं की या पुरुषों की?
क्योंकि इस विषय को लेकर के सर पिछले कुछ दिनों में बहुत चर्चा हुई यहाँ पर, और ये तय हुआ कि जो महिलाएं हैं सर वो सबसे ज्यादा विचित्र काम करती हैं। हाँ, दुकान में जा करके। तो हम सही बोल रहे हैं कि नहीं सर? बोल दीजिए। ये भी दिखाओ, ये भी दिखाओ, ये भी दिखाओ। अच्छा ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है, और कर कर के अच्छा ठीक है, और चले जाते हैं। पूरा दुकान जो है उबड़ खाबड़ में छोड़ के चले जाएंगे कहीं और दूसरी जगह। उनसे सर आप बहस भी नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात। अरे भाई साहब, जीवन में कभी भी महिला के साथ बहस नहीं कर सकते सर। हाँ हाँ, क्योंकि सर फिर आप नौकरी से आप हाथ धो बैठेंगे। बिल्कुल सही कहा। और जसनीत जी, बहुत सारी व्यक्तिगत बातें हो गई, खेल की ओर ध्यान दीजिए अब। थैंक यू सर। चौथा प्रश्न आएगा आपके सामने, 5,000 रुपए मिलेंगे इसके लिए। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सौर मंडल में सूर्य और पृथ्वी के बीच कितने ग्रह हैं? How many planets in the solar system lie between the Earth and the Sun? ऑप्शन देखिए। A 2, B 1, C 4 या D 3? सर 2, 1, 4 या 3? सर A 2 लग रहा है। 2? क्या करें? सर लॉक करिए। लॉक कर दें A को? जी सर। A 2 पे ताला लगाया जाए। सही है, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अब ग्रह भी बता दीजिए क्या है? 2 बुध, हाँ, शुक्र और हाँ, शुक्र और बहुत बढ़िया उत्तर दिया आपने। सोच रहे थे शायद आप? हाँ, मैं सोच ही रहा था सर, वो कंफ्यूज कर रहा था मंगल आके। अच्छा। तो उसके बाद उसका ही नंबर है। सर उसको ज्यादा कंफ्यूज मत करिएगा, वो मंगल है सर। हाँ सर। अगर नाराज हो जाएगा तो मुसीबत हो जाती है। जी सर। अब आएगा आपके सामने पांचवा प्रश्न। मूल्य है इसका 10,000 रुपया। पहला पड़ाव है ये खेल का। पांचवा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारतीय इतिहास में नंद, शुंग और पांड्या सभी किसके प्रसिद्ध नाम हैं? In Indian history, the Nandas, the Shungas, and the Pandyas are all most famously names of what? Options देता हूं आपको। A. Battles, B. Ruling dynasties, C. Epic poems या D. Forts? युद्ध, राजवंश, महाकाव्य या किला? सर युद्ध तो नहीं हो सकता, राजवंश लग रहा है, महाकाव्य भी नहीं है, किला नहीं है। सर बी राजवंश पे लॉक कीजिए। बी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। बधाई। नंद, शुंग और पांड्य सभी 300 BCE बिफोर कॉमन ईरा से 1300 CE तक विभिन्न शासनकाल में राजवंश थे। चलो सर, खुशी हुई, थोड़ा सा डर लग रहा था कि यहाँ से खाली हाथ में। चलो अब कम से कम तो 10,000 रुपये लेके जाऊंगा। ऐसा क्यों डर लगेगा आपको? सर वो 2 दिन से ट्राई कर रहा था और इतनी ठंड है यहाँ पे, मेरा हाथ भी काम नहीं कर रहा और मेरा खून बहुत ज्यादा है। नहीं, इसका सर एक कारण है जी। कारण ये है कि इतना सारा बिजली लगा हुआ है यहाँ, वो गर्म हो जाएगा तो नाराज हो जाता है। जी सर। वो बंद हो जाएगा, फिर काम हमारा रुक जाएगा। हाँ। इसलिए उनको ठीक चलने के लिए ये वातावरण किया हुआ है। सर मैंने मैक्सिमम टीम को यही बात बोले, लेकिन मेरी कंप्लेन नहीं है। मैं अगर वो उसको अदरवाइज में ना लें, उनसे ये मैं माफी नहीं, अगर आपको ठग लगे तो उसका हम प्रावधान कर सकते हैं। ए भाई साहब, हमारा आदमी है, उसको बोलो वो एक तो जैकेट वैकेट जो हम पहन के आए लाए। नहीं सर, नहीं सर, ठीक है सर, ठीक है। नहीं, ठीक नहीं है। 2 मिनट में कैसे ठीक हो गया? अभी तक तो आप कहाँ पर रहे थे? हाँ, ये लो। खड़ा हो जाइए। सबसे पहले आपको बता दें, इसको हैंगर बोलते हैं। इस पे कपड़ा टांगा जाता है हमारे जो कंटेस्टेंट आते हैं उनके लिए। इसमें हाथ डालिए और इधर डालिए हाथ। डाले कि नहीं? हाँ, हो गया है। कर जाइए, इधर से टिप लगाना पड़ता है। खींचिए। हाँ, कैसा लग रहा है? आइए बैठिए।
बहुत सुंदर लग रहे हैं आप, थैंक यू सर। एकदम चमक रहे हैं एकदम। जी सर। तो ये आपको अभी सर्दी से थोड़ा बचाएगी सर। और ये हमारी तरफ से आपके लिए एक भेंट है, इसको ले जाइएगा। ऑलराइट, अब आएगा आपके सामने छठा प्रश्न, ये बजेगा। बदलाव के इस दौर में देश के साथ साथ अब केबीसी में भी बदलाव, एक पहल हमने शुरू की है जिसमें देश की जो जनता है वो हमारी जो यहाँ की स्टूडियो ऑडियंस है उनसे एक प्रश्न रखेगी और हमारी जो जनता है वो उसका उत्तर देगी। तो आइए देखते हैं आज का सवाल जो है किस देशवासी ने किया है। ये देखिए, गाड़ी जो है महाराष्ट्र से चल पड़ी और मध्य प्रदेश में जा रही। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु है। मैं सोलार सिटी सांची से बोल रहा हूं। मेरा आज का सवाल है, अगस्त 2023 में भारतीय उपचार प्रणालियों के तहत भारत में उपचार चाहने वाले विदेशियों के लिए भारत सरकार ने कौन सी नई वीज़ा की शुरुआत की है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए रेफ्यूजी, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी आयुष, ऑप्शन डी रेड क्रॉस। तैयार हैं? 10 सेकंड मिलेंगे और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया है। ज्ञाननाथ जी बताइए कि विनिंग वोटिंग यूनिट नंबर क्या है? 53, 53। अरे वाह, बधाई बधाई बधाई। आपका शुभ नाम? मंजू अग्रवाल। और मंजू जी, आजकल क्या कर रही हैं आप? बस हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ है, बहुत जोर से बोलिए। उत्तर क्या था? आयुष। हाँ, एक उपहार है आपके लिए। आपने सही उत्तर दिया, ये आपके लिए है। बहुत बहुत बधाई आपको। एक जोरदार तालियां बज जाए इनके लिए। आयुष, बिल्कुल सही जवाब था इनका। अब आगे चलते हैं भाई साहब। जसनील जी, छठा प्रश्न आएगा आपके जीवन में और ये है 20,000 रुपए के लिए। तैयार हैं? हाँ। छठा प्रश्न 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रामायण के अनुसार लक्ष्मण और शत्रुघ्न की माता का नाम क्या था? According to the Ramayana, what was the name of Lakshman and Shatrughn's mother? A. कैकेयी, B. कौशल्या, C. सुमित्रा या D. उर्मिला? सर, एक कैकेयी तो भरत की माँ थी, कौशल्या भगवान श्री राम जी की माता थी, उर्मिला नहीं हो सकता, सुमित्रा लग रहा है सर। सी सुमित्रा। सी? जी सर। क्या करें? लॉक कीजिए। लॉक कर दे। सी सुमित्रा को ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 20,000 रुपए। लक्ष्मण और शत्रुघ्न सुमित्रा और दशरथ के जुड़वां बच्चे थे। जी सर। बहुत खूब भाई साहब। सर्दी तो नहीं लग रही ना? ऐसा ही पूछ लिया आपने। नहीं, सही लग रहा है। नाक से आपने सुन किया तो हमको लगा शायद थोड़ा टिश्यू है, दे क्या आपको? नहीं सर, ठीक है ना? हाँ, ठीक। अच्छा ठीक। सातवां प्रश्न 40,000 रुपए अब आपके सामने आने वाला है। उत्तर दीजिए इसका। सातवां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक आपको चित्र दिखाएंगे, एक इमेज दिखाएंगे आपको। इस छवि में महात्मा गांधी के बगल में कौन खड़े हैं? Who is standing next to Mahatma Gandhi in this image? Can you see the picture, please? छवि दिखाई जाए। ठीक है सर। देख लिए? जी सर। ओके। ऑप्शन देखिए। ए क्लेमेंट एटली, बी खान अब्दुल गफार खान, सी लॉर्ड माउंटबैटन या डी मोहम्मद अली जिन्ना। सर, इसका आंसर है डी मोहम्मद अली जिन्ना। क्या करें? इसको लॉक कीजिए। डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। और बाद में जिन्ना साहब जो थे वो पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बने थे, मोहम्मद अली जिन्ना। ऑलराइट, 7 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। आगे चलते हैं 8वें प्रश्न पर। तैयार हैं? जी सर। 8वां प्रश्न आपके सामने ये रहा।
अक्षय कुमार अभिनीत गोल्ड फिल्म मुख्य रूप से ओलंपिक खेल के किस संस्करण पर आधारित है? The movie Gold, starring Akshay Kumar, is primarily set during which edition of the Olympic Games? समझ गए प्रश्न जी को? सर। ऑप्शन सुनिए। A 1948 लंदन, B 1952 हेलसिंकी, C 1980 मॉस्को या D 1976 मॉन्ट्रियल। 48 लंदन, 52 हेलसिंकी, 80 मॉस्को, 76 मॉन्ट्रियल। सर इसका ऑप्शन ए 1948 लंदन, क्योंकि ये अक्षय कुमार की मूवी मैंने देखी है सर, और ये लंदन में इन्होंने गोल्ड जीता था भारतीय हॉकी टीम ने जी, और बहुत अच्छी मूवी है ये, यही है उसका आंसर है सर। ए क्या करें? लॉक कीजिए। ए पे ताला लगा जाए। जीत गए आप एकदम बिल्कुल। क्या बात है, 80,000 रुपए जीत गए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। ये फिल्म जो है ये 1948 ओलंपिक्स में भारत द्वारा जीते गए हॉकी गोल्ड पर आधारित थी। भारत ने 1948 ओलंपिक्स में हॉकी में अपना चौथा ओलंपिक स्वर्ण जीता था। जी सर। स्वर्ण जीता था। ओके, आ गया है नवा प्रश्न भाई साहब। जी सर। 1,60,000 रुपए इसका मूल्य। सर मैं एक बात बोलना चाहूँगा, मैंने ना स्टार्टिंग से जब मूवी देखना शुरू किया था तो मैंने सर आपकी फिल्में ज़्यादा स्टार्ट किया था। अच्छा। और आज भी मुझे बहुत सारी मूवियों के मैंने फिल्म देखी, उसमें से सबसे अच्छी जो मुझे आपकी इंस्पिरेशन मूवी लगी वो याराना मूवी सर, जो दोस्ती के ऊपर बनी है। हाँ, याराना, सर बहुत बेहतरीन मूवी है, वो बहुत अच्छी लगी है। धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सर। उसका संगीत बहुत अच्छा था सर। हाँ सर, उसका जो उसमें जो गाने हैं सर बहुत गाने बहुत अच्छे थे सर उसके। और उसका एक गाना जो है सर, हमने हमारे जो प्रोड्यूसर से हमने कहा यार इसको थोड़ा सा अलग ढंग से करना चाहिए। तो कलकत्ते में नया नया स्टेडियम बना था, इंडोर स्टेडियम, नेताजी स्टेडियम के अंदर। हाँ, स्टेडियम में नेताजी सुभाष स्टेडियम। जी सर। तो हमने कहा कि यार इसके अंदर जा करके करना चाहिए। तो उन्होंने कहा पागल हो यार, कैसे करेंगे, स्टेडियम खाली है, कैसे भरेंगे इसको, ये वो। हमने कहा यार ऐसा करो कि एक बात फैला दो कि यहाँ शूटिंग होने वाली है। 12,000 लोग का स्टेडियम है, उसमें 50,000 लोग आ गए और उतने ही 50,000 बाहर स्टेडियम के खड़े थे। और वहाँ हमने ये गाना किया। लाइट वेट के साथ वो जो डांस सर वही उसी की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो लाइट वाला जो आइडिया था वो भी हमारा था। बहुत भारी गलती कर दी हमने। जो बनाने वाला था उसको बोला भैया इसमें हमको बल्ब बल्ब चाहिए और चमकना चाहिए ऐसे ऐसे। तो उसने कहा हाँ सर कर देंगे। तो जब बना करके आया तो हमने कहा कैसे किया? हमने कहा नहीं कुछ नहीं सर, ये सब तार से बांधा हुआ है इलेक्ट्रिक, और नीचे से तार जा करके उसको प्लग में डाल देंगे, सब चमकेगा। तो सर लंबी चौड़ी कहानी है, आपको बता दें एक चीज, वो गाने में जितनी मुद्राएं आप देख रहे हैं हमारी ना, इधर हाथ इधर हाथ, प्लग की वजह से हाँ सर बिजली दौड़ रही हमारे अंदर, अपने आप जो है शरीर हिल रहा। ये सर था उसका वहाँ पर, तो याराना फिल्म का वो गाना था। ओके, आ गया है नवा प्रश्न भाई साहब। ठीक है जी सर। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर। जसनील जी ये रहा। उत्तर प्रदेश के किस जिले को पहले ज्योतिबा फुले नगर कहा जाता था? Which of these districts in Uttar Pradesh was formerly called ज्योतिबा फुले नगर? समझ गए प्रश्न को? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए कुशीनगर, बी अमरोहा, सी सीतापुर या डी बलरामपुर। सर मैं लाइफ लाइन यूज लाइफलाइन लेके शांत हो जाइए। बाधुमती जी कौन सी लाइफलाइन लीजिएगा? सर ऑडियंस पोल। ओके सर, ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं जसनील जी, इसको अंकित कर दिया जाए। और एक बार फिर बारी आ गई आप लोगों को, वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। बी अमरोहा 61% मिला है।
क्या कीजिएगा? सर मैं बी अमरोहा ऑडियंस के साथ जाना चाहूँगा। ऑडियंस के साथ जाएंगे, ऑल राइट। बोलिए क्या करें? लॉक कर दें? बी अमरोहा पे ताला लगाया जाए। पहुंच गए भाई साहब, बिल्कुल सही जवाब है। क्या बात है, धन्यवाद दे दीजिए इधर भी। जिला जो अमरोहा है, जिसे पहले ज्योतिबा फुले नगर कहा जाता था, 1997 में बनाया गया था और 2012 में इसका नाम बदलकर अमरोहा कर दिया गया। बहरहाल उत्तर हो गया है सही। 1,60,000 जीत गए आप। सर क्या बताएं आपको, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं आप। थैंक यू सर, थैंक यू सर। पूरा बागीचा जो है आपके जैकेट के ऊपर सज रहा है। हाँ सर, पूरा फुला फुला लग रहा है। हाँ, फुला फुला लग रहा है एकदम। हाँ, इसीलिए है कि वो सर्दी वर्दी से बचने के लिए। एक बात है सर। जी सर। ये तो अब आपका हो गया है। सच में सर? नहीं, सच में क्या मतलब क्या होता है? मुझे लगा ठंडी से बचने के लिए भी दिए हैं, फिर ले लेंगे बाद में। आप हमको इतना कमजोर समझते हैं, हम एक बार बोल देंगे आप बात नहीं मानेंगे आप हमारी। सर तब तो सर ये शायद मेरे जीवन का सबसे बड़ा तोहफा होगा। नहीं, बोलने की जरूरत नहीं। महानायक से बार बार हमारा नाम बोलते हैं। सुनिए सुनिए, छोटी सी बात कहना चाहूँगा। हमारे देश में सर ना 2 चीज़ों के लिए ना सर, उज्जैन और बाबा विश्वनाथ बनारस में सर यज्ञ हवन किया जाता है। पहला जब इंडिया का वर्ल्ड कप फाइनल होता है तब, या भारत पाकिस्तान का मैच होता तब। दूसरा जब हमारे महानायक सदी के जब बीमार होते हैं तो उनके लिए हवन नदियों को। ये सच है सर। अरे सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं हमेशा कृतज्ञ रहूंगा सर। और ये एक 1982 में जब हमको चोट लगी थी कूली फिल्म की शूटिंग में, तब उस समय जिस तरह से लोगों ने हमारे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की, तो वो हम कभी भूल नहीं पाते सर। वो मेरे कंधे के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ है, एक कर्ज है वो सर। उस कर्ज को मैं कभी उतार नहीं पाऊंगा, ऐसा मैं मानता हूं। लेकिन उनकी दुआओं से, उनकी प्रार्थनाओं से आज हम आपके सामने बैठे। क्या और जसवीर जी, आएगा अब आपके सामने 10वां प्रश्न। और यहाँ हम एक चेतावनी देते हैं अपने जितने भी कंटेस्टेंट्स आते हैं कि इसे एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा। जी सर। क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा आपको। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए। खेल का दूसरा पड़ाव आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस स्टेडियम में वीरेंद्र सहवाग ने अपना एकमात्र 1 दिवसीय दोहरा शतक बनाया था? इन विच स्टेडियम डिड वीरेंद्र सहवाग स्कोर हिज ओनली ODI डबल सेंचुरी? ऑप्शन सुनिए। ए बाराबती स्टेडियम कटक, बी ईडन गार्डन्स कोलकाता, सी होलकर स्टेडियम इंदौर, या डी ब्रेमन स्टेडियम मुंबई। सर ये तो मैच देखा हुआ है लेकिन कंफ्यूज हूँ सर। लाइफलाइन यूज करूँगा सर। लाइफलाइन करेंगे। शांत हो जाइए भादुमती जी, 2 बची हैं। वीडियो कॉल अ फ्रेंड है डबल डिप है। डबल डिप में क्या होता है भाई साहब, एक बार ले लिया फिर आप क्विट नहीं कर पाएंगे। इंदौर या कटक में ही कंफ्यूजन हूँ मैं। जी सर, तो इसलिए मैं सर क्या करना, डबल डिप लेंगे आप? डबल डिप लेना चाहूँगा। ओके, डबल डिप लेना चाह रहे हैं जसनील जी, इसको अंकित कर दिया जाए। भाई साहब अब आप गेम क्विट नहीं कर सकते हैं और आपको 2 अवसर दिए जाएंगे उत्तर देने के लिए। तैयार हैं? पहला उत्तर बताइए सर। पहला है सी होलकर स्टेडियम इंदौर। होलकर स्टेडियम इंदौर पे ताला लगाया जाए। जीत गए भाई साहब आप, बिल्कुल। क्या बात है, बहुत बहुत खूब। जिन्होंने डबल डिप लाइफलाइन का असरदार इस्तेमाल किया है, 3,20,000 रुपए आप जीत गए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने।
आपके मन में जो चल रहा था सर ना, वही था, लेकिन हाँ। ये कटक कंफ्यूज कर रहा था कि कोई बात नहीं सर, दिल्ली मुंबई लेकिन कंफर्म डबल था डिप कि का इस्तेमाल आपने सही तरीके से किया। जी सर। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक चेक आ रहा है आपके नाम। और बहुत बहुत बधाई आपको जसमीन जी। थैंक यू सर। ओके, वीरेंद्र सहवाग ने 2011 में, बिल्कुल सही कहा आपने, वेस्ट इंडीज के विरुद्ध इंदौर के होलकर स्टेडियम में ये कारनामा किया था। 3,20,000 रुपए हो गए। अच्छा, ये जो अब आपने धनराशि जीत ली है, ये क्या कीजिएगा इसका? मेरे 2-3 सपने बहुत ही प्रायर हैं मेरी लाइफ के। जो सबसे पहला मैंने बताया घर है जी जी। और दूसरा मेरी वाइफ से पूछा था आप क्या करना चाहें, तो उन्होंने बोला था कि मैं ब्यूटी पार्लर अच्छा करना चाहूँगी, तो उनके लिए एक शॉप खोलूँगा। और तीसरा सर, मेरे बाबूजी एक मैकेनिक हैं, मिस्त्री हैं बुलेट के। तो सर मैं सोचता था कि इतनी मेहनत करते हैं, जब भी मैं सर इलाहाबाद पढ़ने आता था तो पैसे की दिक्कत रहती ही थी, हमेशा रहती जी। तो सर वो मोमेंट मुझे याद है, जब भी मैं जाता दुकान पे, जो भी इनके कमाई इनके जेब में होती थी 1,000-500 वो मुझे हाथ में से दे देते थे। सब्जी भी भर के ये नहीं रखते थे कि सब्जी मैं शाम को घर लेके जाऊं, मतलब इतनी खुशी से दे देते थे कि मैं पढ़ूं उसके आगे। वाह वाह, क्या बात है सर, बहुत इनका एक त्याग है मेरे लिए। और टैलेंट, प्रतिभा की बात करें तो सर मैकेनिक मिस्त्री में लोग कहते हैं मिस्त्री है, मैकेनिक गाड़ी बनाता है, लेकिन वो गहराई से सोचा जाए तो वो किसी के पास उतनी कला नहीं है तो जो एक बिगाड़ के बुलेट खराब को उसको नई बना के दे दे सर। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई सर, सर। जी जी, तो हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है जो आप कह रहे हैं। जी सर। और पिताश्री, आपको भी, आपने अपने संतान को ऐसा आपने परवरिश की है उनकी कि आज ये इस लायक हो गए हैं यहाँ पर। हम उम्मीद करते हैं कि जो भी आपके अंदर जो मनोकामना है वो पूरी हो जाए। सर ये बजिए सर। सर डरवा देता है आपका। हम भी डर जाते हैं भाई साहब, कंप्लेन करेंगे हम इनको। जी सर। हाँ, माहौल बड़ा बिल्कुल। हाँ, और सर हम फ्लोर मैनेजर हैं यहाँ के, हमको डरा रहा है वो, तो हम समझ सकते हैं कि आपकी क्या हालत होगी। लेकिन माहौल सर बहुत रोमांचक बना देता है जब ये साउंड आता है तो। रोमांचक? हाँ, मतलब बड़ा एक्साइटमेंट कर देता है। हाँ हाँ, अभी आप एक्साइटेड हैं? हाँ सर, एक्साइटेड हूँ सर। अब तो सर फुल घबरा रहे थे आप, बोले क्या घबराहट हो जाती है? सर फुल, अब तो मैं फुल एक्साइटमेंट हूँ अब। हाँ अब ठीक है ना? हाँ जी। अब एक बात बता दें आपको। जी सर। ये जैकेट का कमाल है। सर ऑलराइट, तो ये समय आ गया है सुपर संदूक का। ये देखिए, ये संदूक आ गया है, संदूक। जी सर। ओके भाई साहब, अब तैयार हो जाइए। प्रत्येक प्रश्न का 10,000 रुपया मिलेगा एक्स्ट्रा। 90 सेकंड, 10 प्रश्न आएंगे, किसी भी समय आप पास कर सकते हैं जिस प्रश्न का उत्तर ना मालूम हो, और हिंदी भाषा में आपके सामने प्रश्न डालूंगा मैं। लेट्स प्ले सुपर संदूक, प्रारंभ किया जाए। तैयार हो जाइए जसमीत जी, आपके 90 सेकंड शुरू होते हैं अब। जूनागढ़ किस राज्य का एक जिला है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, राजस्थान। नहीं, गलत। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी सब्जी भूमि के अंदर उगती है? आलू। सही। नेक्स्ट, इनमें से कौन एक कोरियोग्राफर नहीं है? रेमो डिसूजा, इरशाद कामिल। सही। नेक्स्ट, भारत रूस की किस दिशा में स्थित है? उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण? भारत। पास। इनमें से किसे लाइट बल्ब को बेहतर बनाने का श्रेय दिया जाता है? एडिसन। एडिसन, करेक्ट। नेक्स्ट, इनमें से किस राजा का जन्म बाकी तीनों के पहले हुआ था? बिंदुसार, टीपू सुल्तान, जहांगीर, महाराणा प्रताप? बिंदुसार। बिंदुसार, सही। नेक्स्ट, अल्फा और बीटा किस वर्णमाला प्रणाली के पहले 2 अक्षर है? संस्कृत, ग्रीक, लैटिन? पास। पास। नेक्स्ट, हमारे राष्ट्रगान में गंगा के अलावा किस नदी का उल्लेख है? यमुना। सी।
सी। आगे बढ़ते हैं। इनमें से क्या एक फ्रेंच अभिवादन है? अरिगातो, गुटन टाग, बोंजोर। पास पास। पास। नेक्स्ट। इनमें से क्या इलेक्ट्रिक चार्ज की एक इकाई है? जूल, कूलॉम, न्यूटन। केल्विन केल्विन। डी केल्विन। रॉन्ग, गलत। अल्फा और बीटा किस वर्णमाला प्रणाली के पहले 2 अक्षर हैं? ग्रीक। सही। नेक्स्ट। इनमें से क्या एक फ्रेंच अभिवादन? समय समाप्त हो गया भाई साहब। बता दें आपको? जी सर। सांस ले लीजिए। हाँ ले लिया सर। 6 सही हुए हैं, 60,000 रुपया जीत गए हैं। ठीक है सर। तो जो गलत हुए थे ना उनको पहले हम बता दें। जूनागढ़ किस राज्य का एक जिला है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या गुजरात? गुजरात का था। आपने बोला था राजस्थान। राजस्थान बोल रहे थे सर। एक और था कि भारत रूस की किस दिशा में स्थित है? अरे तो इतना आसान था। उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण। दक्षिण आपने बोला उत्तर। तो सर भारत किस दिशा में है? ओके। भारत रूस के दक्षिण में है। ये था। और एक और प्रश्न था कि इनमें से क्या इलेक्ट्रिक चार्ज की एक इकाई है? आपने बोला था केल्विन, नहीं, कूलॉम। कूलॉम सही उत्तर है। कूलॉम मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर प्रणाली में इलेक्ट्रिक चार्ज की इकाई है, जो फिजिकल यूनिट्स की एसआई प्रणाली का आधार है। एक और उत्तर जो आपने पास किया हुआ था प्रश्न को, इनमें से क्या एक फ्रेंच अभिवादन है? वो है बोंजोर। अरिगातो है जापानीज, गुटन टाग जर्मन, दस विदानिया रूसी। ऑलराइट। बोंजोर का प्रयोग जो है वो हाई के साथ साथ गुड मॉर्निंग कहने के लिए भी किया जाता है। ओके भाई साहब, 60,000 रुपया हो गया आपका। अब आप इसको बैंक में रखवाना चाहेंगे या अपनी कोई लाइफलाइन फिर से जीवित करवाना चाहेंगे? सर मैं अपनी एक लाइफलाइन जीवित करना चाहूँगा। जीवित कराएंगे। ओके। 2 गई हुई, आस्क द ऑडियंस और डबल टिप, कौन सी? सर आस्क द मतलब ऑडियंस वाली लाइफलाइन को। जी ऑडियंस और लाइफलाइन। कंप्यूटर महाशय, आज दी ऑडियंस लाइफलाइन को एक बार फिर से जीवित कर दिया जाए। 60,000 रुपए बैंक में नहीं जाएंगे, जीवित हो गया। अब भाई साहब ऐसा है, आपके पास 2 लाइफलाइन जीवित है, ऑडियंस पोल और वीडियो कॉल अ फ्रेंड। डबल टिप में आपने इस्तेमाल कर लिया है। 3,20,000 रुपए आप जीत गए हैं। ऑलराइट जस्टिन जी, थोड़ा सा सीरियस हो जाइए। आपके पास 2 लाइफलाइन बची हुई है, ऑडियंस पोल और वीडियो कॉल अ फ्रेंड। पहुंच गए हैं आप 3,20,000 रुपए पे। इस सवाल को आप बिल्कुल बेफिक्र होकर के खेलिए, क्योंकि ये 0 रिस्क वाला क्वेश्चन होता है। मान लीजिए गलत हो गया दुर्भाग्यवश, तो आप कुछ खोएंगे नहीं, 3,20 आपको अवश्य मिलेगा। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आप आगे भी जाएंगे। 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न ये है कि 2019 में जनजातीय कार्य का कार्यभार संभालने वाले केंद्रीय मंत्री पहले इनमें से किस पद पर रह चुके हैं? Which of these posts has been held by the Union Minister for Tribal Affairs who took charge in the year 2019? Options देखिए। A, गवर्नर, B, चीफ मिनिस्टर, C, लोकसभा स्पीकर या D, लेफ्टिनेंट गवर्नर। A राज्यपाल, B मुख्यमंत्री, C लोकसभा अध्यक्ष या D उपराज्यपाल। जनजाति मंत्री हैं वो झारखंड से ही रिलेटेड हैं। राज्यपाल तो नहीं लग रहा है सर। लोकसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री थोड़ा सा लग रहा है सर। लोकसभा अध्यक्ष वो भी नहीं। डी उपराज्यपाल। केंद्रीय मंत्री पहले इनमें से किस पद पर रह चुके हैं? जनजाति 2019 में जनजाति कार्य का इसमें कहा 2019 में जनजाति कार्य का संभालने वाला है केंद्रीय। कष्ट हो रहा हो तो आपके पास 2 लाइफलाइन है। नहीं आ रहा है इसका। सही उत्तर देंगे आपको 6,40। सर मैं लाइफलाइन यूज करूंगा। ओके। दोनों बचे हैं, कौन सी लीजिएगा? सर जनता ऑडियंस पोल। जी सर। ओके। ऑडियंस पोल की लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं और इसको अंकित कर दिया जाए। ज्ञाननाथ जी, ये अंकित हो गई। ऑडियंस ध्यान से उत्तर दीजिएगा और आपका समय शुरू होता है अब। बी,
को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है चीफ मिनिस्टर, सर बी। 56%। जी सर 56%। सर बी को लॉक किया जाए। बी को कर दें लॉक? जी सर। ऑलराइट, कह रहे हैं बी मुख्यमंत्री, इसे ताला लगाया जाए। सर आप सब लोग जो है विद्वान हैं, ये बिल्कुल सही जवाब। उधर 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 धन्यवाद दीजिए। वेल प्लेड ऑडियंस, क्या बात है। श्री अर्जुन मुंडा जी ट्राइबल अफेयर्स का कार्यभार संभालते हैं और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। ऑलराइट, 6,40,000 रुपए। जी सर। सर आपका घर जो है वो बन गया है। सर बहुत चिंता थी आपको जी सर। कि आधा पक्का है आधा कच्चा है। बन जाएगा सर पक्का मकान आपका, और जितने भी आपके परिवार के सदस्य हैं और पिताजी खास तौर से बहुत प्रसन्न होंगे, वो बन जाएगा। ऑलराइट, अगला प्रश्न आएगा, ये है 12वां प्रश्न, 12,50,000। तैयार हो जाइए, एक लाइफलाइन बची हुई है अभी भी। 12,50,000 रुपए। 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। में 1994 में शूमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस खगोलीय पिंड से टकराया था? Which heavenly body did the comet Shoemaker-Levy 9 crash into in the year 1994? ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। ए मून यानी कि चंद्रमा, बी सन सूर्य, सी मंगल मार्स, डी जुपिटर बृहस्पति। एक लाइफलाइन है, सही उत्तर 12,50। सर इसको मैंने पढ़ा है, ये शूमेकर लेवी 9 जो धूमकेतु से टकराया था, ये जो इसको मैंने हाल ही में पढ़ा है सर, और मुझे अभी माइंड में क्लिक भी हो रहा है बार बार। इसका ऑप्शन डी होना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति बार बार दिमाग में आ रहा है। सर बृहस्पति को लॉक कीजिए। डी पे ताला लगाएं? जी डी बृहस्पति को लॉक कीजिए। डी बृहस्पति कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। कहाँ पढ़ा था आपने ये? सर ये ना मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, तो न्यूज़पेपर में सर कुछ क्वेश्चंस आते हैं एक न्यूज़पेपर में, तो वो मैं नोट डाउन करके रजिस्टर में नोट डाउन लिखता जाता था। तो मुझे ये लगा था कि ये शायद सवाल शायद मेरे कहीं काम आ जाएगा। समय कब मिलता है आपको? सर मैं गवर्नमेंट में आप फ्लोर मैनेजर बने हैं दिन भर। जी सर, मेरे टाइमिंग बहुत दिक्कत होती है। मैं करीब 12 बजे ड्यूटी पे जाता था और रात को करीब 11 बजे। रात को आपने ये शिक्षा प्राप्त की थी इसके लिए? नहीं सर, मैं 12 बजे दिन में ड्यूटी पे जाता था। अच्छा, जब बीच में गैप आता है। हाँ, तो मैं रात में जब घर पे जाता था 11 बजे रात को, तब मैं पढ़ता था, और सुबह मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था। तो सुबह न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही जवाब है। यार इतना मुश्किल प्रश्न, अब तो पूरी अपनी राम कथा बताने लगे। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। एक इतना बढ़िया उदाहरण है, देखिए दिन भर ये काम करते हैं अपने परिवार के लिए, उनका घर बन जाए, और इतना मुश्किल प्रश्न। हमने तो पहली बार सुना ये होता क्या है शूमेकर। हम सोचे कोई जूते की दुकान है। 1994 में शूमेकर लेवी 9 कॉमेट जो है वो जुपिटर से टकराया था। जी सर। और इस कॉमेट को एस्ट्रोनॉमर्स कैरोलिन और यूजीन शूमेकर, जो कि दो नाम हैं, और डेविड लेवी ने 1993 में 93 में इसको खोजा था। जी सर। ये पहला कॉमेट था जिसे एक ग्रह का चक्कर लगाते देखा गया था। वाह भाई साहब, इतना ज्ञान आपने प्राप्त किया हुआ है, बहुत बहुत बधाई। मान्यवर, अब आ गया है 13वां प्रश्न और इसका मूल्य है 25 लाख रुपए, और अभी भी एक लाइफलाइन जीवित है। जी सर। 25 लाख रुपए, 13वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर जसलीन जी, ये रहा। इनमें से किस अभिनेता के भाई को
तमस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। The brother of which of these actors received a Sahitya Academy Award for the book तमस? विकल्प रखता हूं आपके सामने। ए देवानंद, बी सुनील दत्त, सी बलराज साहनी, डी धर्मेंद्र। किस अभिनेता के भाई को तमस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? सर देव आनंद साहब के भाई जो थे वो कुछ लिखते थे। सुनील दत्त के भाई के बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं है। बलराज साहनी साहब ये भी बहुत पुराने एक्टर हैं। धर्मेंद्र, सुनील दत्त और धर्मेंद्र में से कोई नहीं है। देव आनंद साहब या बलराज साहनी में से कोई एक मुझे लग रहा है। इनमें से किस अभिनेता के भाई को तमस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तमस, सर ए लग रहा है मुझको। सही उत्तर देंगे 25 लाख। एक लाइफलाइन अभी भी जीवित है आपके पास अगर आपको कष्ट हो रहा हो। इसमें किस अभिनेता के भाई को तमस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? बलराज साहनी। गलत हो गया तो आप नीचे गिर जाएंगे 320 पे। सही हो गया तो आप जीत जाएंगे 25 लाख। सर लाइफलाइन यूज करूंगा। लेंगे जी। और आपकी बची हुई लाइफलाइन है वीडियो कॉल फ्रेंड। ओके, वीडियो कॉल लगा। ज्ञाना जी, ये जो वीडियो कॉल लाइफलाइन है इसको अंकित कर दिया जाए और जो 3 नाम दिए थे जस्टिन ने उनको यहाँ पर दिखाया जाए। सर्वेश चौहान है, शौर्य यति है और विनीता यति। सर शौर्य यति को लगाया जाए। शौर्य यति, ओके। शौर्य यति को फोन लगाया जाए। सर ये मित्र हैं जी? ये आपके आपके ही गांव से हैं या कहीं बाहर? ये शहर में रहते हैं सर, आजमगढ़ सिटी में रहते हैं। शौर्य जी प्रणाम करता हूँ। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। शौर्य भाई साहब। जी सर। आपके मित्र जसनील कुमार जी हमारे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं। कांग्रेचुलेशन भैया। और बता दें कितना जीत रहे हैं आप? जी सर बिल्कुल। ये 12,50,000 रुपया जीत गए हैं। बहुत बहुत अच्छी बात है, कांग्रेचुलेशन सर। अब थैंक यू। अब इनको अगले प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम है और आपसे इन्होंने वीडियो कॉल फ्रेंड की जो लाइफलाइन है उसको इस्तेमाल किया और आपसे चाह रहे हैं कि उसका उत्तर आप बताएं। जी सर। तो अभी आप जसनील की आवाज में एक प्रश्न देखेंगे, उसमें 4 ऑप्शन तो पढ़ेंगे और आपको मिलेंगे केवल 45 सेकंड, 45 सेकंड। उसके भीतर आपको उत्तर देना होगा। जसनील आपका समय शुरू होता है। आप इनमें से किस अभिनेता के भाई को तमस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? देवानंद, सुनील दत्त, बलराज साहनी, धर्मेंद्र। किस अभिनेता के भाई को तमस पुस्तक लिखने के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? देवानंद, सुनील दत्त, बलराज साहनी, धर्मेंद्र। ऑप्शन सी भैया देख लीजिए, कंफ्यूजन है थोड़ी लेकिन। ऑप्शन सी बलराज साहनी। ऑप्शन सी मतलब सुनील दत्त जी तो नहीं है, देवानंद भी नहीं है, धर्मेंद्र जी भी नहीं है, मतलब कंफ्यूजन है लेकिन सी 90% श्योर हूँ कि सी है। सी कह रहे हैं सर? मुझे भी देवानंद और बलराज साहनी में ही डाउट है। बलराज साहनी सर, बलराज साहनी मुझे लग रहा है सर। मैं बलराज साहनी सी को लॉक कीजिए सर। सी पे ताला लगाएंगे? जी सर। सोच विचार के बाद जसनील जी ने लाइफलाइन ली और लाइफलाइन से भी इनको एक संकेत मिला कि सी बलराज साहनी होना चाहिए। इन्होंने कहा ताला लगाया जाए। सी पे ताला लगाया जाए। देवानंद जी के बारे में भी आप सोच रहे थे ना? जी सर। आपने कहा था कि उनके भाई साहब जो हैं, बड़े भाई साहब, वो लेखक थे। जी सर। एक बात बताएं आपको भाई साहब। जी सर।
आपका 2 घर बन गया, 25 लाख रुपए। बधाई 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 सर जी को। बिल्कुल। बलराज साहनी के भाई का नाम है भीष्म साहनी। एक उल्लेखनीय लेखक थे। उनकी सबसे प्रसिद्ध जो कृति थी वो थी तमस। विभाजन के सदमे से संबंधित है वो, और 1975 में उनके लिए उन्हें हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। भीष्म साहनी सर, बहुत बहुत बधाई। अच्छी जगह पर आपने आकर के और लाइफलाइन दी। मान्यवर, केवल अभी आपके मन में घर है कि घर बन जाए अच्छा सा, इसके अलावा भी कुछ है क्या मन में? सर, जैसे मैंने बताया आपको कि मैं अपने बारे में भी ऐसा नहीं कि नहीं सोचता। मेरी भी कुछ सपने थे, ख्वाहिशें थी जब मैं पढ़ाई के दौरान होते थे कि मैं सोचता था कि मेरे कपड़े हों अच्छे अच्छे जी जी, और मैं भी घूमने जाऊं, और तो उस समय तो दोनों चीज पूरी हो गई। हाँ, तो घूमते घूमते आप मुंबई आ गए। जी सर। और कपड़ा भी मिल गया। तो वो मैं यही, और खाने का भी बहुत शौक रहता था, तो खाने के लिए तो थोड़ा सा फाइनेंशियल इशू सर हमारे घर में शुरू से ही रही। बहुत ज्यादा हमारे पिताजी की कमाई नहीं थी। जब जॉब करने लगा तो कहीं ना कहीं थोड़ा मैनेज करने लगा। जो भी कमाई होती थी मेरी, वो कुछ पैसे मैं घर पे कोशिश करता देने की, चाहे वो खेती बाड़ी में हो, चाहे घर पे अपने छोटी भाई बहनों की पढ़ाई लिखाई को लेके। जसनीत जी, बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ, आपकी मनोकामना पूरी। और ओके, बड़ी मेहनत की है आपने अपने जीवन में, और आज इस खेल के दौरान भी आपने बड़ी मेहनत की है। अब आपकी तीनों लाइफलाइन चली गई हैं। हम नहीं चाहते कि आज आप यहाँ से कुछ खो के जाए। जी सर। अगला प्रश्न जो है, ये 14वां प्रश्न है, इसका मूल्य है 50 लाख रुपए। कोई लाइफलाइन नहीं है। बहुत ही सोच समझकर खेलें आप, इसी तरह आगे भी खेलिएगा। ना उत्तर मालूम हो तो आप क्विट कर सकते हैं और 25 लाख रुपए आपको मिलेंगे। 14वां प्रश्न 50 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। (2023) में फ्रांस के बैस्टिल डे परेड के दौरान सिंधु रेड्डी ने इनमें से किसकी मार्चिंग टुकड़ी का नेतृत्व किया था? A marching contingent of which of these services did Sindhu Reddy lead at France's Bastille Day Parade in 2023? प्रश्न आपने देख लिया। अब आपके सामने विकल्प रखने वाला हूं। A, इंडियन एयरफोर्स। B, इंडियन आर्मी। C, इंडियन नेवी। D, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। A, भारतीय वायुसेना। B, भारतीय सेना। C, भारतीय नौसेना। या D, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। सिंधु रेड्डी जो है सर, ये पहली महिला बनी थी वहाँ पे, इसको नेतृत्व किया था, और वो भारतीय वायुसेना से जुड़ी हैं। ये मैंने हाल भी पढ़ा था सर इसको। तो ए को लॉक कीजिए। ए को? जी सर। ए, इंडियन एयरफोर्स। जी सर। ए, इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायुसेना को कह रहे हैं, ताला लगा दिया जाए। $50 लाख। क्या बात है जसवीर जी, वाह, बहुत बहुत बधाई आपको। खड़े होकर के आपका अभिनंदन किया जा रहा है। अनिवार्य अद्भुत उत्तर दिया आपने, अद्भुत। बहुत बहुत बधाई आपको। इस परेड में इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी की सभी जो थे वो उन्होंने, उनका रिप्रेजेंटेशन था। स्क्वाड्रन लीडर सिंधु रेड्डी ने इंडियन एयरफोर्स के
मार्चिंग कंटिजेंट का नेतृत्व किया था। जी सर। और बेस्टिल डे फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस होता है, जी सर। जो हर वर्ष 14 जुलाई को मनाया फ्रेंच जाता है। रेवोल्यूशन के सम्मान में जी सर। मनाया जाता है। जी सर। मोनिवर, हम जानना चाहेंगे कि आपके मन में क्या चल रहा है? सर पहली बात तो सर यकीन भी नहीं हो रहा है मुझको, जब मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि अभी सोच ही नहीं रहा था मैं, अभी जब सोचा हूँ सर 2 मिनट पहले, तो बड़ा यकीन ही नहीं हुआ कि मैं 50 लाख जीत गया। हाँ। अब सर अच्छा लग रहा है, लेकिन मजा आ रहा है। ये जो सादगी है ना मान्यवर, आपकी बात करने के तरीके में, ये उदाहरण है सर आपकी मिट्टी का। सर आपकी मिट्टी में जितने भी लोग हैं, जो काम आप करते हैं, जैसा आपका जीवन रहा है, वो सादगी में पला है। और जीवन में सादगी सर बहुत महत्व रखती है, ऐसा मेरा मानना है। भाई साहब। सर पानी पीना हाँ, चाहता मैं हूं। बिल्कुल पानी का 1 करोड़ रुपए का प्रश्न, 15वां प्रश्न जसनल जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किसके द्वारा किए गए यज्ञ के बाद बचे सोने का उपयोग पांडवों ने अपने राजकोष को फिर से भरने और अश्वमेध यज्ञ आयोजित करने के लिए किया था? The gold left after a yajna performed by whom was used by the Pandavas to refill their treasury and conduct the Ashwamedh Yajna. अब विकल्प रखता हूं आपके सामने जसनल जी। ए विकर्ण, बी मरुत, सी कुबेर, डी लिखित। विकर्ण, मरुत, कुबेर, लिखित। कुबेर सर पढ़ा है सर, लेकिन ये इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा है। महाभारत के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था। राजकोष को भरने के लिए इसमें कुबेर करोड़। सही उत्तर देंगे आपको 1 करोड़, गलत आपको नीचे गिरा देंगे। 46,80,000 रुपए हार जाएंगे अगर उत्तर गलत हो गया। और यहाँ आकर के जैसे कि हमने कहा है कई बार कि प्रश्न जो है कठिन होते हैं, ऐसा लगता है कि बहुत आसान है। मरुत, मरुत सर। कुबेर, मरुत, कुबेर, लिखित विकर्ण, मरुत, विकर्ण, मरुत, लिखित विकर्ण, कुबेर। श्योर नहीं हूँ सर मैं इस आंसर का। मरुत, मरुत पे सर थोड़ा दिमाग जा रहा है बार बार। मरुत, मरुत हो मरुत सर। आई एम नॉट श्योर। इसके द्वारा किए गए यज्ञ के बाद बचे सोने का पांडव राजकोष को दर्शन किया था। कुबेर, सोने का कुबेर के मरुत, लिखित सर। मरुत, विकर्ण, लिखित। मैं मरुत सर गेस करना नहीं चाह रहा सर। मरुत पे लॉक करना सोच रहा हूँ सर। मरुत, मरुत सर मैं गेस कर रहा हूँ मरुत पे, कहीं कि मुझे लग रहा है, ऐसे मन में आ रहा है कि मरुत हो सकता है।
अगर मैं हारता हूँ तो सर मेरा नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मन में आपको सोच लेना चाहिए सर, क्या करना चाह रहे हैं आप? सर मरूत पे मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है, मरूत कुबेर, मरूत भी दिमाग में भी आ रहा है कहीं कि मरूत ही मरूत सर मरूत। सर मरूत पे मरूद पे दिमाग आ रहा है बार बार, क्योंकि मरूद को यज्ञ हुआ था, ऐसा कहीं पढ़ा था मैंने। मरूद कुबेर का तो थोड़ा सा वो रामायण से रिलेटेड था, तो कुबेर ने तो मरूद का दिमाग में आ रहा कहीं, क्योंकि मरूद ही अब क्या थे, लेकिन यज्ञ कुछ ऐसा हुआ था तो मरूद में उसमें ऐसा कुछ वर्ड आ रहा है दिमाग में बार बार। तो मरूद को सर मैं उम्मीद सर मेरे मन में आ रहा है बार बार, मरूद को लॉक करना चाहता हूँ, लेकिन डर भी लग रहा है। क्या करूं सर? क्या करना चाहेंगे आप? सर मैं मरूद सर मरूद लॉक कीजिए सर। फाइनल उत्तर बी मारुत कह रहे हैं कि अन्ना जी इसको ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। जी सर मरूद। बी मारुत पे ताला लगाया जाए। बड़ा बेटा होने के नाते मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारी भी है। अगर मैं इस इनकम से कोशिश भी करूं तो शायद वो पूरे जीवन लग जाए। केबीसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा मंच है जिससे मैं अपने परिवार की एक बार में किस्मत बदल सकता हूं। मैं जो भी धनराशि जीतूंगा, सबसे पहले ये जो कच्चा मकान है इसको मैं पक्के में बदलूंगा। बहुत सोच विचार के बाद इन्होंने कहा कि बार बार इन्होंने कहीं देखा है या पढ़ा है। कमाल इतनी विद्या आपने प्राप्त की बहुत बहुत बधाई आपको जसमीन जी। सर केबीसी का तो जानकारी मुझे जब से 2000 से स्टार्ट हुई तब से मैं जानता था। तो 2011 से सर मैं कंटिन्यू एकदम लगा रहा। सर मुझे याद है जितनी मैंने सांसें नहीं ली होंगी या जितने मैंने
अभी तो अपने लाइफ में रोए नहीं होंगे सर, उतने मैंने केबीसी के बारे में सोच सोच के रोए हैं और आंसू गिराए हैं सर। और मैं काम करता था एक पल और केबीसी दिमाग में चलता रहता था जी। और सर मैंने ना कुछ बहुत से पर्सनल कमेंट भी मिले हैं मुझे व्यक्तिगत कि कहाँ तुम जाओगे, कहाँ हो, हैं, बड़ा बुरा लगता था। लेकिन मन में एक जोश रहता था उस समय, एक मन में ये फीलिंग आती थी कि कहीं ना कहीं मैं इन लोगों को गलत साबित करूंगा और मैं जरूर करूंगा जो हो गया सर गलत, बिल्कुल। और मैं सोचता था कि एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा जिससे वो दिन एक दिन मेरा पूरा जीवन बदल जाएगा, मेरी तकदीर और मेरे घर की तस्वीर बदल जाएगी सर। सर मेरा बच्चा बोलता था ना सर, वो जब मेरा कॉल नहीं आया था तो मैं उससे पूछता था, 5 साल का मेरा बेटा है, कि बेटा मेरा नाम आएगा कि नहीं, तो उसने एक वर्ड यूज किया था सर, जरूर आएगा। तो ये उसके मन से निकला था सर, मैंने कोई उसको बना के नहीं दिया था या बना के नहीं बोला था। तो वो ये बात बोली थी और वो बोलता था कि जब पापा जाना तो चमचमाती वाली कार लेके आना। ओहो। वो सर देखता है आपको टीवी पे और वो तो सर वो उसका ही कहीं ना कहीं ब्लेस है, उसका कहीं ना कहीं एक अंदर से उसकी ये शायद दुआ है। पूरी हो गई सर, तमन्ना पूरी हो गई उसकी। वाह क्या बात। ऑलराइट, अद्भुत खेल खेला है आपने। न जाने कहां से आपने समय निकाला ज्ञान प्राप्त करने के लिए, इतना कठिन प्रश्न और आपने एकदम सही उत्तर दिया। ओके, 16वां प्रश्न आएगा मान्यवर। सर इसका मूल्य है 7 करोड़ रुपए। जी सर। 16वां प्रश्न है। जी सर। 7 करोड़ रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारतीय मूल की लीना गाड़े इनमें से कौन सी दौड़ जीतने वाली पहली महिला रेस इंजीनियर है? लीना गाड़े, a person of Indian origin, is the first female race engineer to win which of the following races? A. Indianapolis 500. B. 24 hours of Le Mans. C. 12 hours of Sebring. D. Monaco Grand Prix. सर इनका नाम तो नहीं सुना मैंने कभी भी। लीना गाड़े, इनमें से कौन सी दौड़ जीतने वाली पहली महिला रेस इंजीनियर है? इंडियानापोलिस। और ये जो रेस है सर, इसके बारे में सिर्फ एक के बारे में सुना है, हॉर्स ऑफ लॉ माँ के बारे में। इंडियन भारतीय मुल्क की लीना गाड़े, इनमें से कौन सी दौड़ जीतने वाली पहली रेस इंजीनियर है? इंडियाना पुलिस, भारतीय मुल्क की लीना गाड़े में से कौन सी? इंडियाना पुलिस, भारतीय मुल्क की लीना गाड़े, भारतीय मुल्क की लीना गाड़े, भारतीय मुल्क की लीना गाड़े, इनमें से कुछ आइडिया नहीं आ रहा है सर इनका। सर गेस करना भी सही नहीं होगा और मैंने इसके सवाल के बारे में भी कुछ ज़्यादा नहीं जानकारी है। लीना गाड़े कौन है? भारतीय मुल्क की हैं, लेकिन कहाँ पे और कब जीता? में से कौन सी दौड़ जीतने वाली पहली रेस? सर कुछ आइडिया नहीं आ रहा सर, मैं क्विट करना चाहूँगा। जी ओके, अंतिम निर्णय आपका और बहुत मैं ऐसा मानता हूँ आप सही निर्णय ले रहे हैं। जी सर। ऑलराइट जसनील कुमार जी, आपको अनुमति देते हैं कि आप खेल क्विट कर सकें। 1 करोड़ रुपए आप जीते हैं।
और इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। ये 1 करोड़ रुपए डिजिटली ट्रांसफर हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। ये हमारे पास एक ऐप है, आपका नाम आ गया, आपका अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाया, तो हमको खुद नहीं मालूम कि 1 करोड़ रुपए कैसे भरते हैं। 1 2 3 4 5, ये कितना होना चाहिए? 6 ये हो गया, नहीं तो 10। 1 और 7 20 अब हुआ 1 करोड़ कंफर्म किया। जब पहुंच गया 1 करोड़ रुपया आपके बैंक में, अभी देखना बिल्कुल जल्दी, आसान से तरीके से। बहुत बहुत बधाई आपके भाई साहब। अब इस प्रश्न का सही उत्तर बताना पड़ेगा जो लोग हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं उनके लिए। उत्तर दीजिए, कोई एक किसी को गेस कर लीजिए। सर 24 hours of बी love. 24 hours ऑफ लिमो। ताला लगा जाए। सर खेल जाते तो 7 करोड़ जीत जाते, लेकिन आपको मालूम नहीं क्योंकि गेस जी सर गेस कर रहे थे। लीना गाडे का जन्म ब्रिटेन में हुआ था और उनके माता पिता महाराष्ट्र से हैं। रेस के दौरान एक रेस इंजीनियर होता है जो ड्राइवर और टीम के बीच की कड़ी होती है। उन्होंने ये उपलब्धि 2011 में लिमो में प्राप्त की थी। आपके जैकेट का भी कमाल है सर। ये आपके जैकेट का भी कमाल है आज। हमारा कुछ नहीं है।